हाँ जी बच्चे, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेप्ट हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल 3। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करना क्या है? हमको फाइंड करना है स्टेप फर्स्ट में कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, ये फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कितना है, एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कितना है। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जितना ही होता है, इसका जो आंसर आता है वही इसका आंसर आता है। तो पहले आपको ईच सोर्स, जितने भी सोर्स है उसका आपको अलग अलग कॉस्ट फाइंड करना पड़ता है, और फिर आप इन दोनों, इन सभी का ओवरऑल कॉस्ट फाइंड करो, जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, हर बार बोलूंगा क्योंकि आपको याद रह जाए, जिसको हम बोलते हैं K0, KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहले आप हर एक का अलग अलग फाइंड करोगे और फिर आप K0 फाइंड करोगे। तो अभी हम फाइंड कर रहे हैं, एग्जांपल्स देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट के लिए। किसके लिए देख रहे हैं? कॉस्ट ऑफ डेप्ट। चलिए, कॉस्ट ऑफ डेप्ट अगर आपको फाइंड करना हो तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट में दो फॉर्मूला थी। एक तो इररिडीमेबल डेप्ट के लिए, एंड दूसरा रिडीमेबल डेप्ट के लिए। अभी हम इररिडीमेबल डेप्ट देख रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? ऊपर लेना इंटरेस्ट, ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स, नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ये उसकी फॉर्मूला है। चलिए, क्वेश्चन है, कंपनी इश्यू 10% डिवेंचर। देखो, जितने परसेंटेज दिए हैं उतना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फॉर ₹2 लाख। तो बेटा ये जो 2 लाख है ना, उसकी फेस वैल्यू होगी। 2 लाख रुपए क्या हो गए? उसकी फेस वैल्यू होगी। जैसे फेस वैल्यू ₹100 होती है, उस तरह से यहाँ पे 2 लाख रुपए दिए। द रेट ऑफ टैक्स इज 50%। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स। ये कॉस्ट ऑफ डेप्ट ऑलवेज आफ्टर टैक्स होता है। इफ डिबेंचर आर इशूड एट अ पार, एट अ प्रीमियम, एट अ डिस्काउंट। ठीक है, चलिए पहले पहले क्वेश्चन में क्या है? पार। पार का मतलब क्या? फेस वैल्यू, एक फेस वैल्यू टोटल थी कितनी? 2 लाख रुपए। क्या लिखेंगे? 2 लाख रुपए। क्या आपने इस 2 लाख में से कोई डिस्काउंट दिया या आपने कोई एक्स्ट्रा प्राइस ली? नहीं। तो इश्यू प्राइस में कितनी? 2 लाख रुपए। यहाँ पे 2 लाख आएगा। इस इश्यू प्राइस को हम बोलते हैं बेटा नेट प्रोसेट। यहाँ पे फेस वैल्यू, प्रीमियम में क्या होगा? फेस वैल्यू कितनी होगी? 2 लाख रुपए। लेकिन क्योंकि सेकंड वाले ऑप्शन में आप प्रीमियम ले रहे हो, तो यहाँ पे 10% प्रीमियम है। इट मीन्स 20,000 प्रीमियम लिया आपने। तो बताओ नेट प्रोसीड या इश्यू प्राइस कितना आ गया? 2,20,000। तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। डिस्काउंट में क्या होगा? फेस वैल्यू कितना? 2 लाख। डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट हमने दिया, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। तो 10% बटा 20, तो आपने इश्यू कितने में किया? 1,80,000 पे इश्यू किया। तो ये आपका आ गया नेट प्रोसेट्स। तो फॉर्मूला के मुताबिक चाहिए कि हमको हमको बेटा हर एक के अंदर फॉर्मूला में क्या है? ऊपर क्या चाहिए? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑलवेज, इंटरेस्ट का पेमेंट ऑलवेज होगा फेस वैल्यू पे। तो इंटरेस्ट का जो पेमेंट होगा, इंटरेस्ट का पेमेंट होगा ऑलवेज फेस वैल्यू पे रहेगा। फेस वैल्यू जो भी है उन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देना। तो फेस वैल्यू हमारे क्वेश्चन में है कितनी? 2 लाख रुपए। इसमें कितने परसेंट इंटरेस्ट? 10% इंटरेस्ट, यानी कितना हो जाएगा? 20,000 आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऊपर चाहिए हमको इंटरेस्ट, तो ऊपर लिखेंगे इंटरेस्ट 20,000। 20,000 है ना। 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स। टैक्स के परसेंटेज कितने बताए आपको? टैक्स के परसेंटेज 50%, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0.5। नीचे आ जाएगा कितना? 2 लाख। 2 लाख इंटू क्या हो जाएगा? 100। इसका मतलब क्या? आपने इश्यू किया था 2 लाख पे, तो आपको 2 लाख पे 20,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। 2 लाख पे 20,000 बटा 10% हुआ। और टैक्स के बाद, क्योंकि टैक्स 50% है, टैक्स के बाद कितना हो जाएगा? ये 5%। तो इफेक्टिवली आपको 5% ही पे करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर से फाइंड करेंगे। ऊपर इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट विल रिमेन सेम, 20,000। 1 माइनस टैक्स 0.5। यहाँ पे नेट प्रोफिट आपका आ गया है 2,20,000, क्योंकि आपने प्रीमियम पे इश्यू किया था। तो अगर आप 2,20,000 पे 20,000 देते हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। 2 लाख पे 20,000 देना
है ना, ज्यादा कमिटमेंट है, और 2,20,000 पे 20 देना थोड़ा कम कमिटमेंट है। तो यहाँ पे इसका आंसर आता है, ढूंढा हुआ है यहाँ पे 4.54। तो यहाँ पे कंपनी को कॉस्ट कम हो रहा है। एंड लास्ट में न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, 1 - 0.5, यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000। आप 1,80,000 पे 20,000 दे रहे हो तो आपका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, और यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 5.55। ठीक है, ये फर्क पड़ता है। तो ये एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि अलग अलग नेट प्रोसीड्स में और अलग अलग तरीके से इश्यू किया गया हो, अलग अलग नेट प्रोसीड्स हो, तो कितना कॉस्ट आता है। डेफिनेटली अगर प्रीमियम पे डिबेंचर इशू किए गए हैं तो कंपनी को पैसे ज्यादा मिले हैं और उनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है ना, तो वहां पे कॉस्ट कम आएगा। ये एग्जांपल्स हमने देख लिए 1, 2, 3 जहां पे इरिडीमेबल डेब्ट है। अभी एग्जांपल 4 जो ये है वो रिडीमेबल डेब्ट का आ रहा है, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, जगह साफ करता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए एग्जांपल नंबर 4 में यही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे रिडीमेबल डेब्ट है। तो कैसे पता चलेगा सर कि रिडीमेबल है या रिडीमेबल डेब्ट है। आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा कि डेब्ट के पैसे हम वापस कर रहे हैं 10 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, ऐसा बोल दिया होगा। देखिए, अ कंपनी इशू 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 1 लाख एट 10% प्रीमियम। द कॉस्ट ऑफ इशू इज 20 and debentures are redeemable at par after 10 years. What would be the cost of debt after tax? Assume tax rate 50%। चलिए, तो पहले पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या क्या आ सकती है, क्या आ सकती है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट की बात कर रहे हैं और वो रिडीमेबल डेप्ट की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला इस तरीके से, इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस कर दो, है ना, प्लस करो, क्या प्लस कर देना, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, इन दोनों का तो डिफरेंस है, डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ इयर्स, द होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू क्या कर देना तुम यहाँ पे 100। चलिए, हर एक चीज फाइंड करते हैं। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट का कमिटमेंट, इंटरेस्ट जो होगा, जो इंटरेस्ट होगा बेटा वो ऑलवेज फेस वैल्यू पे लगेगा। तो आपने कितने इशू किए थे, 1 लाख, है ना। तो अगर आपने 1 लाख की फेस वैल्यू पे डिबेंचर इशू किए है जिसपे 10% आपको इंटरेस्ट पे करना है, मतलब ये हो जाएगा 10,000। इंटरेस्ट आ गया। टैक्स क्या था, टैक्स के परसेंटेज आपको बोल दिए हैं 50%। 100 पे 50 यानी 1 रुपए पे 50 पैसे हो गए। चलिए, रिडम्पशन वैल्यू एंड नेट प्रोसीड। पहले नेट प्रोसीड्स यानी आपको इश्यू करने से कितने पैसे मिले। देखो, आपने इश्यू किया था 1 लाख, 10% प्रीमियम पे, तो फेस वैल्यू आपकी हो गई 1 लाख। आपने प्रीमियम पे इश्यू किया था 10% प्रीमियम, ये हो जाएगा 10,000, कम्स टू 1,10,000। और इश्यू पे आपको कुछ कॉस्ट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ इश्यू पर कितना हो रहा है, कॉस्ट ऑफ इश्यू 20। इसका मतलब आपके हाथ में लगा कितना, नेट प्रोसेस आया कितना, 90। समझ रहे हो, आपके हाथ में आया कितना इशू करने से, 90 आया, जो आपके हाथ में आया इशू करने से, इसे बोलेंगे नेट प्रोसेस। अब हम फाइल करेंगे रिडम्पशन वैल्यू। बताओ ये कंपनी रिडम्पशन किस तरीके से करना चाहती है, 10 साल के बाद, यानी यहाँ पे आपका एन हो जाएगा 10 years, और पे करेगी कैसे, रिडीमेबल एट पार, एट अ पार। इसका मतलब फेस वैल्यू कितनी थी, बताओ, फेस वैल्यू 1 लाख रुपए थी, कितनी थी, 1 लाख। तो यही फेस वैल्यू, यही रिडम्पशन वैल्यू हो जाएगी। 1 लाख लिए थे, 1 लाख फेस वैल्यू, 1 लाख थी, 1 लाख हम वापस कर दें। हो सकता है कभी कभी प्रीमियम पे रिडीम करें, है ना, अभी यहाँ पे है नहीं। अगर प्रीमियम होता तो मैं प्लस कर देता, तो ये आ गया रिडम्पशन वैल्यू। अब डाल देते फॉर्मूला के अंदर, है ना, ये जो फॉर्मूला बनाई है सर, इसमें हम डाल देते हैं ये जो फॉर्मूला है, उसमें यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्या है, एज पर दिस, बोले इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट आया आपका कितना,
10,000। 1 माइनस टैक्स यानी 1 माइनस 0.5 प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। रिडम्पशन वैल्यू कितना था? रिडम्पशन वैल्यू था 1 लाख, माइनस नेट प्रोसीड कितना था? 90, डिवाइडेड बाय कितना है? 10 years। द होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या करना है? उसी रिडम्पशन वैल्यू को और नेट प्रोसीड को प्लस कर देना है और उसका एवरेज ले लेना है। इनटू क्या करोगे? 100, 100 करने से आपको परसेंटेज मिलेंगे। तो ये 10,000 इंटू दिस, ये हो जाएगा 5,000। ये 5,000 आ जाएगा, ठीक है। इसको प्लस कर दोगे आप, ये 1 लाख माइनस 90 यानी 10,000 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 1,000 डिवाइडेड बाय ये 1,90,000 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 95 इंटू क्या कर देंगे सर? 100। तो ऊपर आ जाएगा 6,000, नीचे आएगा 95। 6,000 नीचे आ जाएगा 95 इंटू क्या कर देंगे? 100। बोलो कितना आया कॉस्ट? 6.31। समझे कि नहीं? है ना? लॉजिक क्या है इसके अंदर? फटाफट देखो, लॉजिक समझ लो अगर मैं समझा पाऊं तो। देखो, सिर्फ कंपनी को ये इंटरेस्ट का कॉस्ट नहीं हो रहा है, कंपनी को 95,000, कंपनी को 5,000 इंटरेस्ट का कॉस्ट हो रहा है, प्लस कंपनी को रिडीम करना है 1 लाख और मिले कितने? 90। मतलब कंपनी को यहाँ 10,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है 10 सालों में। तो 1 साल का कितना होगा? 1,000। वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है, मतलब ऊपर कॉस्ट आ रहा है कितना? 6,000। तो 6,000 का कॉस्ट है, जबकि आपको मिले हैं एवरेज 95। एवरेज 95 का मतलब क्या? आप रिडम्पशन करने वाले हो 1 लाख, आपको मिले हैं कितने? 90। तो एवरेज कितना पकड़ के चलते हैं? 95। तो 95 पे 6,000 का कॉस्ट, तो 100 पे कितना? 6.31। क्लियर है? ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 3 और 4।